श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुकम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् निर्वाण निर्व्याकुलम् सस्तनितापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारंभा यामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। हमारो वृंदावन और हमारो वृंदावन और हमारो वृंदावन और हमारो वृंदावन। सब लोग गाओ। हमारो वृंदावन और हमारो वृंदावन। हे माया काल तहाँ नहीं व्यापे माया काल तहाँ नहीं व्यापे
जहाँ रसिक सिर मोर जहाँ रसिक सिर मोर जहाँ रसिक सिर मोर जहाँ रसिक सिर मोर हमारो वृंदावन और हमारो वृंदावन हमारो वृंदावन हमारो वृंदावन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की छूट जात सत असत वासना छूट जात सत असत वासना छूट जात सत असद वासना छूट जात सत असत वासना मन की दौरा दौर मन की दौरा मन की दौरा दौर मन की दौरा गाओ हमारो वृंदावन और हमारो वृंदावन हे हमारो वृंदावन और हमारो भगवत रसिक बतायो श्री गुरु भगवत रसिक बतायो श्री गुरु भगवत रसिक बतायो श्री गुरु भगवत रसिक बतायो श्री हे अमल अलौकिक ठौर अमल अलौकिक अमल अलौकिक ठौर अमल अलौकिक हमारो वृंदावन
माया काल तहाँ नहीं व्यापे जहाँ रसिक सिर मोर हो जहाँ रसिक सिर हो जहाँ रसिक सिर मोर जहाँ रसिक सिर हमारो वृंदावन और हमारो वृंदावन हे हमारो वृंदावन और हमारो वृंदावन जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय श्यामा जय जय श्याम करताल बजा के गाओ श्री वृंदावन जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय 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 श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय 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 श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम हे प्यारी राधे तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारी राधे तेरा नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारी श्यामा तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारी श्यामा तेरा नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 राधे राधे
हमारो वृंदावन उर और हमारो वृंदावन हमारो वृंदावन उर और हमारो वृंदावन माया काल जहान ही व्यापे माया काल जहान ही व्यापे माया काल जहान ही व्यापे माया काल जहान ही कहाँ व्यापे जहाँ रसिक सिर मोर हो जहाँ रसिक सिर हे राधा रमण सिर मोर हो राधा रमण सिर हमारो वृंदावन श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरधर लाल प्यारे की वृंदावन धाम की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री गोवर्धन नाथ की गिरिराज धरण की जय सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की रस रानी की रज रानी की महारानी की वृषभानु दुलारी की वृषभानु के जमाई की लाला के बाबा की बाबा के लाला की लाला बाबा दोनों की लाला की मैया की मैया के लाला की लाला मैया दोनों की लाला के भक्तन की भक्तन के लाला की लाला भक्तन दोनों की जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम आप सबके मध्य में विराजमान हैं। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की परम कृपा से हमारे श्री राजेंद्र अग्रवाल जी एवं उनका समस्त परिवार जो ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति जो बहन स्वरूपा हैं उनके नगर से आए हैं, मिर्जापुर से। वहीं अष्टभुजी देवी जो विराजमान हैं विंध्यवासिनी मैया, वही ठाकुर जी की बहन हैं जिनको कंस ने पकड़ करके पटकना चाहा, परंतु अष्टभुज रूप धारण करके जो प्रकट हुई वही विंध्याचल में विराज रही हैं। ऐसे इस परिवार के पावन संकल्प से हम आप सब लोगों को 5 दिवसीय कृष्ण लीलामृत कथा सार सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य है और वह भी वृंदावन में बैठ करके हो रहा है, ये और भी ज्यादा सौभाग्य की बात है। कल कथा का यहाँ विश्राम होगा
परसों आराम होगा और उसके अगले दिन 4 तारीख से फिर मथुरा में भागवत की कथा, सप्ताह कथा वहाँ होगी। और राधाष्टमी के एक दिन पूर्व तक 10 तारीख तक वहाँ कथा क्रम रहेगा। कल हम राधाष्टमी की भी थोड़ी आपको विधा बताएंगे कि राधाष्टमी के दिन कैसे सब गुरुजनों से पूछ करके कि कैसे क्रम होता है। कई लोगों का भाव है, महाराज जी बताइए कैसे होता है। तो अब वृंदावन के उपासी बन गए हैं तो किशोरी जी के उत्सव तो मनाने ही हैं, बड़े भाव से मनाने हैं। किशोरी जी के पावन जन्म दिवस के भाव कल सुनेंगे और कल ही हम थोड़ा नियम भी बताएंगे कि कैसे आप सब अपने अपने घरों में उत्सव मनाएं। अब इसकी तो नहीं है भैया, ये तो नीचे है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पावन कथा में ठाकुर जी की बाल लीला का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से एक भाव सीखिएगा बंधुओं। मानव का स्वभाव होता है कि वो एक स्तरीय व्यक्ति जब बन जाता है अपनी वास्तविकता खो देता है। एक स्तर उसको प्राप्त हो जाता है, एक अच्छी पोस्ट पर या फिर एक ख्याति को वो प्राप्त कर लेता है, तो मानव अपने सहज स्वभाव को, सरल स्वभाव को, अपनी वास्तविकता को छुपाने लग जाता है। प्रभुता पाहि काहि मद नाही, सब शास्त्रों ने भी यही कहा है कि प्रभुता पाकर के मद किसको नहीं होता, सबको हो जाता है। परंतु हमारे ठाकुर जी को देखो, ये परब्रह्म हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, जगदीश्वर हैं, इनको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों के प्रेम में इतने उन्मुक्त हो गए ठाकुर जी कि कभी कभी तो लीला करते करते ठाकुर जी भूल जाते हैं कि मैं वास्तव में भगवान भी हूं क्या, मैं प्रभु हूं, मैं ईश्वर हूं। और बंधुओं, प्रेम उसी को कहते हैं जिस प्रेम से आप अपने बाह्य स्तर को भूल जाओ, अपनी वास्तविकता को याद रखो, वो प्रेम है। वो प्रेम कैसा, जिस प्रेम के होने पर आपको यह मालूम है कि आप एक स्तरीय व्यक्ति हो, आपका कोई औदा है। स्तर को, औदा को, अपनी ख्यातियों को जहां विस्मृत कर दो, वो प्रेम है। वृंदावन लोग आते हैं, राधा रमन जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी जाते हैं, अपने स्तर के साथ जाते हैं, अपने एक औहदे के साथ में जाते हैं, अपने आप को कुछ मान करके जाते हैं। निराश होकर लौटते हैं मंदिर से। यहां तो भूल के जाओ, बिसर के जाओ। जैसे ठाकुर जी वृंदावन में ब्रजवासियों के समीप एक सामान्य रूप में रहते हैं, एक सामान्य भाव में रहते हैं, एक सहज भाव में, वैसे हमको रहना है वृंदावन में। वृंदावन में रहने की इतनी सुंदर सुंदर विधियां बताई हैं हमारे शास्त्रों ने। मैं रोज एक पद वृंदावन का लेता हूं। आज का जो पद था भगवत रसिक देव जी का, हमारो वृंदावन उर मतलब मन में हमारे केवल वृंदावन है और वृंदावन ही बढ़ रहा है। और एक अर्थ यह भी है कि वृंदावन के अलावा और कोई नहीं है, केवल वृंदावन है। कैसा है वृंदावन? बोले माया काल तहां नहीं व्यापे। माया का प्रभाव यहां हो नहीं सकता। यहां तो केवल एक ही का प्रभाव चलता है, प्रेम का। यहां माया का अधिक प्रभाव नहीं, और अधिक प्रभाव माया का हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप जैसे स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी आप जाओ, या फिर आप जॉब करते हो तो ऑफिस जाओ, तो वहां के कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उनका पालन अगर आप नहीं करोगे तो विद्यार्थियों में आप पिछड़े माने जाओगे। विद्यार्थियों में आपका नाम उस लिस्ट में होगा कि भाई अच्छा नहीं है, ये अलग ही है, ये अपने मन से आता है, अपने मन से करता है, ना कुछ अच्छा पढ़ता है, ना कुछ करता है। उनके नियमों का पालन ना किया जाए तो बिगड़े हुए बालक माने जाओगे। ठीक वैसे ही वृंदावन आकर के भी यदि माया आप पर प्रभाव डाल रही है तो इसका मतलब आपने वृंदावन के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए माया का प्रकाश हो रहा है, माया का प्रभाव हो रहा है।
क्योंकि यहां माया प्रभाव नहीं डाल सकती। माया काल तहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिर मोर, हमारो वृंदावन उर ओर। छूट जात सत असत वासना, मन की दौरा दौर, हमारो वृंदावन उर और। बड़े बड़े साधक जिन्होंने काशी में रह करके, बद्रीनाथ में रह करके, हिमालय में जाकर के साधनाएं की और उन साधनाओं में भी कहीं ना कहीं अपने आप को विफल माना, वही साधक जब वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के बोले जो मन हमारा कहीं हिमालय पर भी नहीं लगा वो मन वृंदावन में लगा। क्यों? वृंदावन में नित्य श्यामा श्याम विहरण करते हैं, नित्य ठाकुर जी निवास करते हैं श्रीधाम वृंदावन में। आजकल आधुनिक बहुत कर दिया वृंदावन को, पर एक बात कहें, ये प्रकट वृंदावन आप पर प्रभाव डालेगा ही नहीं अगर अप्रकट वृंदावन की छाप हृदय में है तो। और हमारी गति ये प्रकट आधुनिक वृंदावन नहीं है, हमारी गति, हमारी स्थिति, हमारा गंतव्य वह निज निकुंज का वृंदावन है, जहां पर बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे। आहा, वो निज वृंदावन का दर्शन हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस वृंदावन में आप अधिक धन लगा करके फ्लैट लेकर बस जाओगे, इस वृंदावन में खूब जबरदस्ती करके कैसे घुस जाओगे, जमीन ले लोगे, प्रॉपर्टी लोगे, घर बना लोगे। धन के बल पर वृंदावन में आया जा सकता है, पर वृंदावन की वास्तविकता को तो श्री जी की कृपा से ही पहचाना जा सकता है, वृंदावन के नियमों का पालन करके ही पहचाना जा सकता है। नहीं तो वृंदावन आकर के भी आप वृंदावन को नहीं जान पाओगे। भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, श्री भगवत रसिक देव जी उनका पद है, वो कह रहे हैं हमारे गुरु ने क्या बताया, बोले अमल अलौकिक ठोर, हमारो वृंदावन उर्वोर। मैंने कितनी बार कहा है, वृंदावन देखने का विषय नहीं है, वृंदावन सुनने का विषय नहीं है, वृंदावन रहने का विषय नहीं है, वृंदावन बसने का विषय नहीं है, वृंदावन अनुभव का विषय है। अनुभव, अनुभूति हो। जिस प्रकार रूप रस स्पर्श गंध और शब्द ये पंच तन मात्राएं हैं, और इन पंच तन मात्राओं को ग्रहण करने के लिए हमारे पास पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, वृंदावन पंच तन्मात्राओं से प्रवेश करेगा। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। वृंदावन में रूप क्या है? बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा, ये वृंदावन का ही रूप हैं। रस, यहां के संत जनों के, यहां के वैष्णव जनों के, यहां के रसिक जनों की वाणी से निकले हुए जो शब्दावलियां हैं वही यहां का रस है। वास्तविक में रस व्यंजन नहीं है, यहां का रस तो कथामृति ही है। स्पर्श, वृंदावन में बहने वाली ब्यार, अब देखो आप चाहे दुनिया के किसी कोने में रहते हो, वहां की हवा हवा है, पर वृंदावन की तो हवा भी प्रसाद है, क्योंकि जे भी बिहारी जी को छू के आ रही है, राधा रमन जी को छू के आ रही है, राधा वल्लभ जी को स्पर्श करके आ रही है, गिरिराज जी को छू के आ रही है, जमुना जी को छू के आ रही है, यहां की तो हवा भी प्रसाद है। स्पर्श, गंध, वृंदावन की जो रज की सौंधी सौंधी गंध है, वृंदावन में जो ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित किए गए मोगरा के पुष्प, गुलाब के पुष्पन की सुगंध है, ये वृंदावन की वास्तविक गंध है। और शब्द श्री राधा, वृंदावन का यही शब्द है, श्री राधा। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, पांचों से वृंदावन आपके भीतर प्रवेश करता है, पर वृंदावन को प्रवेश कराने के लिए उसके नियमों का पालन करो। और नियम सब रसिक संतों ने, जनों ने, सबने बताए हैं, कैसे वृंदावन में रहना चाहिए, किस प्रकार की भावना होनी चाहिए। तो यह वृंदावन है, जिस वृंदावन में ठाकुर जी भी भूल गए कि मैं परमात्मा, वो वृंदावन। और प्रेम,
प्रेम इज इक्वल टू क्या? बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, लेकिन आज एक और सुनो। जो आपके बाह्य स्तर को, आपकी उपलब्धियों को, आपकी श्रेष्ठताओं को, जिससे संसार रीझता है, उसको जो विस्मृत करा दे, उसको जो भुलवा दे और आपको सहज स्वरूप प्रदान कर दे, वही प्रेम है। जिस प्रेम के जीवन में आने के बाद भी आप सहज नहीं हुए, जिस प्रेम के जीवन में आने के बाद भी आप सरल नहीं हुए, आपका स्वभाव मधुर नहीं हुआ, आपका क्रोध कम नहीं हुआ, वो प्रेम नहीं है। कहीं डांटने मत लगना अपनी पत्नी को, देख मेरा क्रोध कम नहीं हुआ, तू मेरे जीवन में आ गई लेकिन क्रोध कम नहीं हुआ, जरूर प्रेम नहीं है। ऐसा नहीं, कमी आप में ही है। भाई थोड़ा तो प्रयास आपको भी भूलने का करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। वाह, ठाकुर जी भूल गए वृंदावन में कि मैं परमात्मा हूं, और ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं सब ब्रजवासियों के साथ, यशोदा मैया के साथ। सब देख करके, सुन करके सब आनंद मग्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में प्रेम है, ब्रजवासियों में प्रेम है। एक दिन ठाकुर जी सो रहे थे, यशोदा मैया सुला रही हैं। सूरदास जी ने उन कहानियों का भी वर्णन किया है जो कहानियां यशोदा मैया लाल जी को सुनाती। आहा, बहुत सुंदर भाव है। ठाकुर जी सो रहे हैं और यशोदा मैया, ये कृष्ण करणामृत ग्रंथ है, कृष्ण करणामृत ग्रंथ का एक श्लोक है, और इसी श्लोक की व्याख्या श्री सूरदास जी ने अपने एक पद में भी, हम पद भी गाएंगे, ठाकुर जी कैसे कहानी सुनते हैं। कि नामो रामो नाम बभूवहु तदवला, सीतेति हुंतौ पितौ, वाचा पंचवती तटे विहरत, तामाहरत रावण, निद्रार्थम जननी कथामिति हरे, हुंकारत शृण्वत, सौमित्रेक्वधनुर्धनुर्धनुरिति, व्यग्रागिरः पातुना। ठाकुर जी सोए हैं और यशोदा मैया तो कह रहे हैं, बार बार करवट बदल रहे हैं इधर उधर। मैया बोली लाला सो काई गुना रहो? बोले मैया नींद ना आ रही मुंह को। बोले अच्छा, तो कहा मैया कोई कहानी सुनाए दे मुंह को। तो यशोदा मैया लाल जी को कहानी सुना रही हैं। कैसे? बोले रामो नाम बभूवहुम तदबला। लाला बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। यशोदा मैया बोली लाला एक राम नाम को राजा हतो। ठाकुर जी बोले कृष्ण करणामृत ग्रंथ में वर्णन है, ठाकुर जी हुंकार भर के स्वीकार कर रहे हैं, हाँ मैया। आंख बंद करके लेटे हैं, मैया के हाथ की तकिया लगा के यहीं लेटे हुए हैं, और मैया के उदर के ऊपर हाथ रखो, मैया कथा सुना रही है। लाला एक राम नाम को राजकुमार है। तो ठाकुर जी बोले और सीतेत हुंतौ पितौ, उनकी सीता नाम की एक पत्नी थी। ठाकुर जी बोले कि वाचा पंचवटी तटे विहरत। एक बार लाला ऐसी घटना घटी कि उनके पिता जो हते राजा दशरथ, उनने राम जी को, उनकी पत्नी को और उनके भैया को वन में जावे की आज्ञा कर दी, और वे वन में पंचवती तट पर चले गए। ठाकुर जी बोले फिर विहरतस्ता महारद्रावण, वहां पर विहरण करते 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 तभी एक रावण नाम का राक्षस आया। ठाकुर जी बोले फिर निद्रार्थम जननी कथा मिति हरे, और उस रावण ने अपना रूप बदल लिया और वो एक महात्मा का रूप धारण करके, जैसे उसको पता चला राम जी वन में गए, सोई वो सीता जी को हरण करवे चलो गयो, और वहां ने सीता जी को हाथ पकड़ करके जैसे ही अपने पुष्पक विमान में बैठाने लगो, ठाकुर जी तो हूं करनो भूल गए, उठ करके खड़े है गए। लक्ष्मण तुम कहां हो? मेरा धनुष लेकर के आओ। अरे ये दुष्ट तब तो सीता जी को पकड़ के ले गया था, आज मैं इसका वध कर दूंगा, यहीं इसके सर धड़ से अलग कर दूंगा, नहीं लेके जा पाएगा।
मेरा धनुष कहाँ है, मेरा धनुष कहाँ है। यशोदा मैया घबरा गई, लाला कहाँ है गो, अरे मेरो लाला कहाँ है गो, गोद में भरे। नहीं मैया दूर हटो, आज मैं इस रावण को नहीं छोड़ूंगा, ये तब तो लेके चला गया था मेरी सीता जी को। अरे लक्ष्मण तू कहां चला गया, मेरा धनुष लेके आ। मैया ने गोद में अंक में भर के कस के ठाकुर जी को हृदय से लगाया। अरे नहीं नहीं लाला, नहीं नहीं नहीं, अरे लाला तू तो कन्हैया है, तू राम नहीं है, तू राम नहीं है, तू कन्हैया है। ठाकुर जी तुरंत शांत होने लगे। सौमित्रे कुबध धनु धनुरिते व्याज्ञा गिरह पातु न। ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे, अरे अभी पोल खुल जाती सबरी। हाँ मैया फिर कहा भाई, बोले ना ना अब ये कथा ना सुनाऊंगी तो अरे तू अभी धनुष बाण लेके भग जातो, रावण को वध करवे। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला हो रही है, विस्मृत हो जाता है। ये यही बात तुम समझाना चाह रहे हैं कि परब्रह्म जो सदा अपनी सत्ता में रहते हैं वो कैसे भूल सकते हैं। प्रेम में विस्मृत किया जा सकता है, हुआ जा सकता है, अपनी स्थिति से परे हुआ जा सकता है। सूरदास जी इसी भाव के ऊपर एक पद गाते हैं कि ठाकुर जी किस प्रकार यशोदा मैया उनको कथा सुनाती हैं। और सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी। सब लोग का सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, 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 सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी। नंद नंदन मन आनंद उपजो, नंद नंदन मन आनंद उपजो। जैसे एक बालक उसको माँ बोले चल तो एक कथा सुनाऊं, तो बालक जैसे आनंदित हो जाता है, ऐसे ही ठाकुर जी भी आनंदित हो गए, तुरंत लेट गए मैया की गोद में। हाँ मैया मुझको कथा सुना। नंद नंदन मन आनंद उपजो, नंद रसिक शिरोमणि देत हुंकारी, रसिक शिरोमणि देत हुंकारी। सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी। दशरथ नृप जो है तेरा रघुवंशी, दशरथ नृप जो है तेरा रघुवंशी, तिनके प्रगट भये सुत चारे, तिनके प्रगट भये सुत चारे। तिन में राम एक व्रत धारी, तिन में राम एक व्रत धारी। जनक सुता ताकी घर नारी, जनक सुता ताकी घर नारी। तात वचन सुन राज तजो है, तात वचन सुन राज तजो है। भ्राता
सहित चले वनवारी, भ्राता सहित चले वनवारी। और धावत कनक मृगा के पाछे, धावत कनक मृगा के पाछे, राजीव लोचन खेली बिहारी, राजीव लोचन खेली बिहारी। रावण हरण कियो सीता को, रावण हरण कियो सीता को, सुन नंद नंदन नींद बिसारी, सुन नंद नंदन नींद बिसारी। परमानंद प्रभु रटत चाप कर, परमानंद प्रभु रटत चाप कर, परमानंद प्रभु रटत चाप कर, परमानंद प्रभु रटत चाप कर। लक्ष्मण दे जननी ब्रह्महारे, लक्ष्मण दे जननी हे सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुन सुत एक कथा अति प्यारी, सुन सुत एक कथा अति प्यारी। ऐसे ठाकुर जी रात में मैया के पास सोते हैं। मैया से रोज के मैया वो रावण हरण करके लेगो बाके बाद कहवे हो। मैया बोली या के आगे नहीं बताऊंगी, बाद ना तो तू ऐसा रुद्र रूप में आ गए हो, अब जाने कहा करेगो। नई नई कथाएं मैया सुनाती हैं, और कथा क्या सुनाती हैं, यही सब पदों से भरे हैं। कभी बताती हैं बोले लाला एक परशुराम नाम के भगवान हते, ठाकुर जी फिर कहे सब है तो मैं ही। लाला एक बराह नाम के भगवान हते। ऐसे ठाकुर जी के दशावतारों की अलग अलग कथा यशोदा मैया सुनाती हैं, और ठाकुर जी बड़े प्रेम में उन्मत्त होकर के मैया से कथा सुनते हैं। और जहां ठाकुर जी सो जाते हैं अगले दिन फिर मैया से कहें मैया वाके बात कावे हो, वाके बात बता। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है, और यशोदा मैया आनंद से ठाकुर जी को सब भाव करा रही हैं। आहा कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः, मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतोकान्। बहुत सावधानी से सुनो, ठाकुर जी की लीला सुना रहे हैं। भगवान कैसे हैं, सब ग्वाल बालों के संग खेलते हैं, और खेलते खेलते ग्वाल बाल कभी रोने लग जामे, कभी गिर जामे तो जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठाकुर जी से कहें लाला तू इतनी जोर से मत खेले कर, हमारे लग जाए। ठाकुर जी बोले अब खेल में ये देखूंगा कि जोर से खेलूं आराम से खेलूं। और भैया हम सबरे गोकुल में रहे, गोकुल में असंख्य गैया हैं, गैयान को दूध पी पी करके हम सबरे बढ़िया आनंद में भरेंगे, तुम सब दूध ना पियो करो। सब ग्वाल बाल बोले लाला तू तो राजा को छोरा है, तेरे काजे तो सब दूध की व्यवस्था है, हम तो छोटे मोटे ग्वाला हैं, हमें तो अपनो सबरो गौरस मथुरा भेजनो पड़े, और मथुरा भेजवे के कारण हम लोगन को पीवे को नहीं मिले। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बोले भैया ये गौरस गैया के पालक हम, गैया चरावे हम, दूध निकारे हम, और गौरस ले जाए मथुरा वाले, और ये कंस के यहां जानो पड़े सब कर के रूप में। ठाकुर जी को ये बात सुन के बहुत अच्छा नहीं लगा। भगवान ने तुरंत
कहा कि भाई अभी तो हम बालक हैं, अभी हम समझाएंगे तो कोई हमारी बात मानेगा नहीं, या तो बढ़िया एक काम करो, चोरी करो। ग्वाल बालन से बोले अब घर घर जाकर के चोरी करेंगे। ग्वाल बाल सब बोले लाला तू जो कहोगे सो करेंगे, चोरी करवे की बात मत करे बस। और क्यों चोरी क्यों ना करोगे? बोले हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले शरीर तुम पे बनना है रहे हो, पतरे दुबरे पतर पूछरा से है गए हो। हमारी ब्रज भाषा में पतरे दुबरे को क्या बोलते हैं? पतर पूछरा। क्या बोले? पतर पूछरा। हमारे यहाँ मोटों का सम्मान है, पतलों की बड़ी निंदा है क्योंकि लाल जी भी तो हमारे गोल मटोल हैं धाम धुल्ला से तो ठाकुर जी बेचारे पतरे दुबरे जितने इनके तन सुखा, नाम उनके नाम कुछ और हैं पर ठाकुर जी ने उनके नाम अपने आप धर दिए हैं। तन सुखा, वो तंत सुख हो गए पतरो सो तन सुखा। और एक है वो रोतो ही रेवा को नाम रख दियो मन सुखा। और एक है बेचारो बात कभी भी कहो अरे अपने घर ते कछु लेके आ भोजन पर, लाला हमारे घर में तो 4 ही लोग हैं, 4 कोई बने और बातें ज्यादा बने ना। ठाकुर जी बोले धन सुखा। ये तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। मधुमंगल श्री दामा, ठाकुर जी के खूब सारे सखा हैं, सब अपने आप नामकरण कर दिए ठाकुर जी ने। ठाकुर जी बोले चोरी करेंगे। ग्वाल बाल बोले लाला जो कहे वो सब करेंगे, चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले चोरी ना करोगे ना करेंगे, ना करोगे ना करेंगे। वो ठीक है, कल ते तुम सबरे अकेले खेलो, हम और दाऊ दादा अकेले खेलेंगे, आवे की जरूरत नहीं यहां पे। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने से दूर जावे की बात कही, ग्वाल बाल सब परेशान है गए। वो लाला तू जो कहेगो सब करेंगे पर हमसे दूर जावे की बात मत कर, बता कैसे करनी है, कहां करनी है। ठाकुर जी बोले 3 सेना बनाओ, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। बोले जल सेना कौन सी? बोले जहां भी चोरी करेंगे ये हमको कौन बताएगा? बोले वायु सेना। वायु सेना कौन है? बोले मरेकान भोक्षण बंदर सबरे। हाँ भाई तुम सबरे कूद कूद के छतन पे जाओ, ढूंढो घरन में कहां पे छीका पे मक्खन टंगो है, कहां पे दही टंगी है, और हमको सब आवाज कर करके बताए दो। वहां घर की तरफ सबसे पहले जल सेना जावेगी, जमुना जी में हेती भाई। और वायु सेना बंदर है, ये सब छतन पे कूद कूद के जाएंगे। और थल सेना हमें, हमारे संग 2-4 सखा चलेंगे आगे पीछे। ऐसे करके ठाकुर जी ने पूरी चोरी को पूरा निधान बनाया। बोले लेकिन वासों पहले अपने अपने घरन में करके देखो, पहले प्रैक्टिस करो। ठाकुर जी बोले कल मैं पहले अपने घर में चोरी करके तो देखूं कैसे होवे, फिर दूसरे के घर में जाएंगे। तो यशोदा मैया ने लाल जी के चरणन में ऐसे सुंदर सुंदर नूपुर पहनाए। ठाकुर जी सवेरे देर से उठे, जल्दी ना उठे। नंद बाबा उठ जाएंगे भोर में, बलराम जी उठ जाएंगे भोर में, यशोदा में ये सब उठ जाए। लाला उठ पड़े भय, पौड़े भय, पीरी चदरिया ओढ़े लेटे ही रहेंगे। कब तक? बोले सूर्य उदय जब तक नहीं है जाए। कभी कभी मन में भाव आवे कि भागवत जी में भी वर्णन है कि ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सुबह 4-4:30 बजे उठ जाते हैं ठाकुर जी। नित्य क्रम है ठाकुर जी का, जब द्वारिका में रहे तब। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया होगा भैया इतनी जल्दी जल्दी उठ के नींद बहुत अधूरी रह गई। सो कृष्ण लीला 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी खूब सोए, आनंद में खूब देर देर तक उठते। वही के कारण बिहारी जी में आज भी मैया वहीं बैठ जाओ, ऐसे छलांग कूद के मत आओ, वहीं विराज जाओ। हाँ, बहुत ध्यान से सुनो। हमारे बिहारी जी में आज भी ठाकुर जी आराम से ही उठे। अब जो देखो वृंदावन के हर मंदिर में एक एक भाव कृष्ण लीला का है। जैसे हमारे श्री राधा रमण लाल जी में वहां शाम को ठाकुर जी की गौधूली का भाव बहुत प्रसिद्ध है। ठाकुर जी की शाम को जब औलाई होती है, आरती होती है, उसमें ठाकुर जी के ये भाव रखा जाता है, गैया चरा के आए हैं तो हाथन पे, पाम पे और गालन पे एक वस्त्र को नेक गीलो करके या में इत्र लगा के ठाकुर जी के हाथ पाम पहुंचे जाएं। पुजारी जी पहुंचेंगे, गोस्वामी जी। क्यों? बोले लाला गैया चरा के आयो, सो धूल मिट्टी में हो गयो है। तम गोरजत छुरित कुंतल बद्धवरह वन्य प्रसून रुचिरे छड़ चारुहासम। इसलिए श्री राधारमण जी एक छड़ी भी रखते हैं अपने हाथ में। वहां गौधूली का भाव प्रधान है। भाव तो बहुत सारे हैं पर एक यह भाव। और हमारे बिहारी जी में ठाकुर जी के उत्थापन में कृष्ण लीला का भाव है। बोले लाला देर से उठेगा क्यों? वो लाला है छोटो सो, इतनी जल्दी थोड़ी उठेगा। 8 बजे उठते हैं सुबह।
सब जगह मंगला बेला सब हो जाती है, दर्शनार्थी दर्शन कर करा के बाल भोग कर लेते हैं, तब बिहारी जी उठते हैं हमारे। साल में एक बार मंगला होती है बस, 2 बजे रात्रि में। कब? जन्माष्टमी पर। नहीं तो बिहारी जी आराम से उठेंगे, कोई जल्दी नहीं। वहां ठाकुर, और घंटी नहीं बजेगी आरती में। क्यों? जोरते घंटी बजा दी, लाला डर गो तो घंटी नहीं बजाएंगे। बिना घंटी की आरती हो गए ठाकुर जी की, बिना घंटी की भोग प्रसाद पालें। क्यों? नंद जी के लाला हैं, नंद के घर के लाला हैं। घंटीन के लाला तो हमारे यहाँ हैं। नंद जी के लाला तो उनको भोग थोड़ी रखना पड़े, वो तो खुद कूद के आ जाए मैया की गोद में, मुंह खवाओ भूख लगी है। नंद बाबा के संग में प्रसाद कैसे पावे ठाकुर जी वर्णन करें। बोले नंद बाबा स्वयं पावे, लाल जी गोद में बैठ जाएं, और गोद में बैठ के नंद बाबा कहेंगे लाला खाएगो ना? आप ही खाऊंगा, खुद खाऊंगा। और फिर अपने आप सब सामग्री लेंगे, कछु यहाँ घेर दें, कछु। नंद बाबा 3 बार नहावे दिन में। क्यों? वो 2 बार तो लाला ही बिगाड़ दे पूरा, खीर फैला दे, सब्जी फैला दे, कड़ी लगा दे दाढ़ी पे। तो ऐसे ये कुछ कुछ भावों से वृंदावन के मंदिरों में भी ठाकुर जी के बाल लीलाओं को रखा गया। वैसे तो बालक ही हैं सब वृंदावन के भाव में, पर कहीं निकुंज की उपासना है ना। निकुंज के ठाकुर जी तो कुमार अवस्था के हैं। हमारे श्रीनाथ जी में, वहां श्रीनाथ जी में ठाकुर जी का जब श्रृंगार होता है, तब ठाकुर जी के आगे बंटा भोग रखा जाता है। बहुत ध्यान से सुनना। बंटा भोग में प्रधान रूप से बहुत सारी चीज होती है, उसमें मिश्री होती है। वो मिश्री कैसी? हमारी आपकी जैसी हम खाते वैसी नहीं, मिश्री होगी गेंद जैसी बिल्कुल। वो बनाई जाती है स्पेशल नाथ द्वारा में। बोले काय को? बोले लाला अबई जो सेवा है रही है, ये 3.5-4 वर्ष के ठाकुर जी हैं, 2-4 ही दांत निकले हैं, मसूड़े इनमें खुजली हो गए ठाकुर जी के। सो क्या करें? बोले मिश्री ऐसी है, वाको लेके खुजा लें अपने यहाँ पे। और श्रृंगार के समय भोग क्यों रखा जाता है? बोले कि लाला माने ना है, यशोदा मैया श्रृंगार करें, कभी इतकू भाग जाए, कभी उतकू भाग जाए, तो मैया सामने लाके सुंदर सुंदर आकृति की मिश्री बनाती है मैया। कोई गैया जैसी मिश्री, कोई सितारे जैसी मिश्री, कोई चंद्रमा जैसी मिश्री, कोई तोता जैसी मिश्री। क्यों? लाला को खिलौना बन जाए और पेट भी भर जाए। और यही में व्यस्त रहे, सो मैया जल्दी जल्दी श्रृंगार कर दे लाला को। हमने कथाओं में बताया, कभी आपके ठाकुर जी यदि श्रृंगार बहुत ज्यादा गेड़ते हों, तुरंत सामने भोग पधरा करके फिर श्रृंगार करो, नहीं गेरेंगे, पक्का है। और तब भी गेर दें तो समझ जाइयो आप ते नाराज हैं, कोई और मांग कर रहे हैं, वो मांग पूरी करो। और जिनके ठाकुर जी श्रृंगार नहीं गे रहे हैं, जिनके ठाकुर जी कछु हरकतें ही नहीं कर रहे हैं, सोचो ठाकुर जी बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। हरकत कर रहे हैं तो इतना मान लो कि हाँ कम से कम चाह तो रहे हैं कि हम सुधार करें। कभी श्रृंगार नहीं गिरते, कभी उछलते नहीं, कभी कूदते नहीं अपने सिंहासन से, कभी हाथ से फिसलते नहीं, समझो लाल जी बहुत ज्यादा ही नाराज है, बड़े व्यवस्थित रहते हैं। तो लाल जी के चरणों में यशोदा मैया ने छोटे छोटे नूपुर पहनाए हैं। क्यों? क्योंकि सुबह तो मैया तो चली जाए अपने कार्यान में, अब बार बार आवे बेचारी मैया, आके देखे लाला उठो कि नहीं उठो, उठो कि नहीं उठो। मैया को लगे मेरे कामन में बड़ो व्यवधान हो, ऐसा कहा करूं मुझको पता चल जाया करे कब उठो। सो ठाकुर जी के पैरन में ऐसी पायल पहनाई मैया ने, जैसे ही ठाकुर जी उठे सोई नूपुर की आवाज आ जाए, मैया दौड़ के आवे तुरंत लाला के पास। आज ठाकुर जी सुबह उठे और पहले ही अपने पावन ने देखने लगे, बोले नूपुर बजे और मैया आई। सो कहा करें, तो दोनों हाथन से अपनो पाम पकड़ करके ठाकुर जी बिस्तर से उतर रहे हैं और नूपुरन को पकड़ करके ठाकुर जी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे कोई जीव चले ना, दोनों हाथ दोनों पैरन से। ऐसे ही ठाकुर जी ने दोनों हाथन से अपने पाम पकड़ लिए और पामन के नूपुरन को दबा करके कि स्वर नहीं निकले, इधर देखो सब लोग, और ठाकुर जी ऐसे ही चलते हुए जा रहे हैं। धीमे धीमे चलते कहां जा रहे हैं? जहां गौरस रखा है, दूध घी दही मक्खन आदि सब भंडार रखा है, वहीं पहुंच गए ठाकुर जी। और जैसे ही पहुंचे, पहुंच करके भगवान ने कि वाह भैया आज चलो प्रैक्टिस करें चोरी कैसे करी जाए। पहलो पड़ाव तो पूरा हो गया और ठाकुर जी पहुंच गए। और वहां पहुंच करके गौरस मटका खोल करके प्रेम से वामे से मक्खन घी आदि निकाल करके पान लगे। और जैसे ही ठाकुर जी ने पानो प्रारंभ कियो,
इतने में यशोदा मैया को नियम है कि देर में जाके देखें कि लाला उठाओ कि नहीं। यशोदा मैया दौड़ करके गई, जाके देखो लाला उठाओ कि नहीं। देखी तो महाराज मां तो बिस्तर पे, लाल जी है ही नहीं। अब तो मैया घबरा गई, लाला कहां चलोगे? नूपुरन की आवाज नहीं आई मुंह को। मैया जैसी नेक दूर गई, गौरस भंडार में एक बार झांक करके देखो तो महाराज भीतर लाल जी तो प्रेम से एक मटका में से बढ़िया मक्खन निकार निकार करके प्रेम से पा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। यशोदा मैया पीछे खड़े खड़े देख रही है और अचानक से बोली लाला। अब जैसे ही मैया की आवाज सुनी ठाकुर जी घबरा गए, मटका फटका तो सब इधर उधर रह गए। हाँ मैया, कहा कर रहे हो? कछुना मैया बोले मैंने तेरी बात सुनी। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से, हाँ ये तो लीला बताई नहीं, प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं भीतर ही। खम्भ में लगी मणि में ठाकुर जी अपने रूप को देख रहे हैं और माखन खाते खाते जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखो, अपने प्रतिबिंब को देखो, अच्छा तू भी आयो चोरी करवे। ठाकुर जी को लगी ये भी कोई ग्वाला है, चोरी आज सब चोरी कर रहे हैं अपने अपने घर में, तुझे भी आयो है। दारी के चुपचाप खाई लियो, कहीं मैया को अगर पता चल गई ना बहुत मारेगी। और सुन, नेक अपनी मटकी में तो मुक्कू खवाई दियो। अब ये वार्ता ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से कर रहे हैं। अब देखो विस्मृति की हद, कितना भूल चुके हैं ठाकुर जी की मैं परब्रह्म हूं। अपने प्रतिबिंब से एक बालक भी अपने प्रतिबिंब, कभी देखा बालक को प्रतिबिंब में देखते हुए? वो अपने आप को देख करके कभी कभी आनंदित हो जाता है। और बालक तो कहा वृंदावन में जो रहते होंगे उनने कभी देखो, बंदर कभी अपने आप को देखे प्रतिबिंब, तब देखो बंदर जब अपने आप को देखे प्रतिबिंब मतलब शीशा में, तब देखो। हमारे घर में ऊपर खिड़कियों में शीशे लगे हैं तो उसमें क्या बाहर से अपना रूप दिखता है। कभी कभी बंदर आते हैं तो अपने आप को देखते हैं और देख करके फिर अपने ऊपर ही घुर्राते हैं और अपने ऊपर ही घुर्रा करके खुद ही हाथ मारेंगे और फिर दूर जाएंगे, फिर दूर से दौड़ के आएंगे। कई बार तो मूड वूड मार लेते हैं अपने। ऐसे ही ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने प्रतिबिंब से ही चर्चा कर रहे हैं। सूरदास जी का उसके भाव में एक एक लीला का पद सूरदास जी ने गाया है, धन्य है। और सुनो, एक लीला का एक पद नहीं गाया है, एक ही लीला के 5 पद गाए, 5 में अलग अलग भाव गाए सूरदास जी ने। अद्भुत थे सूरदास जी की कृति। तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे थे, बोले चोरी कर ले नहीं तो मैया बहुत मारेगी, चुपचाप चलो जाइयो। इतने में पीछे मैया आ गई, मैया ने आकर के सुन ली, बोले अच्छा लाला। ठाकुर जी तो घबरा गए, हाँ मैया कहा करे ये चोरी कर रो? ना मैया चोरी ना कर रो। मैया आई तो फिर क्या कर रो? बोले चोर घुसे आओ घर में, या को भगा रहा हूं मैया। देख सामने अपने प्रतिबिंब को दिखा करके करें, मैया देख चोर घुसे आयो है, और देख मैया मेरे जैसो ही मोर पीछ लगा रखो, मेरी जैसी पीताम्बरी पहन रखी है और मेरो जैसो ही सांवरो है, और मैया जी चोरी कर रो, मैं तो या को भगा रहा हूं, भग जा नहीं तो तारी मैया मारेगी तो है। जैसे ही मैया पीछे आके खड़ी हुई तो वहां भी मैया का प्रतिबिंब दिखने लगो। ठाकुर जी बोले मैया देख या की मैया वो आ गई। मैया ने कान पकड़ करके कही, बोले लाला जे तेरो ही प्रतिबिंब है, जे तेरो ही स्वरूप है, बात बना रहा हो यहां खड़ो खड़ो, जे कोई और नहीं है, जे तू ही है, और यहाँ के पीछे की मैया भी कोई और नहीं, मैं ही हूं। ठाकुर जी तुरंत बोले अच्छा मैया तेने बताई ना, देख कितना मलूक लग रहा हूं मैं तो, मैया मेरा रूप कितना सुंदर। मैया बोली लाला वो सब बात छोड़, तू एक बात बता, तू कर कहा रहा है यहाँ पे? चोरी कर रहा हूं? ना मैया चोरी, तेरी सौगन चोरी तो ना करूं मैं। मैया मैं चोरी करूंगा? ऐसी भोरी मेरी मैया, ऐसे संस्कार मेरी मैया ने दी, मैं चोरी करूंगा? ना है मैया मैं चोरी ना कर रहा हूं। तो कहा कर रहा हो जे तेरे हाथन में माखन काई को लगवा? ठाकुर जी बोले मैया तेने मेरे हाथ में पद्म राख के अच्छा ठाकुर जी की बात पटुता बड़ी बढ़िया है, नेक में ही बात बनाते हैं। अच्छा कई लोग कहेंगे कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, भगवान जो सत्य स्वरूप है वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये प्रेम है, ये झूठ नहीं है, ये असत्य नहीं है, ये प्रेम है। और ऐसी प्रेम की चर्चाओं में कितने बालकों से झूठ ही बोला जाता है, बालकों से सत्य कौन बोलता है? रोने लग जाए, अच्छा चल 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 तुझे शाम को लेके चलेंगे घुमाने, बेचारे को छल बल से झूठ बोल के सुला देते हैं। झूठ तो बोलते ही है वो, क्योंकि प्रेम है वहां पर। ठाकुर जी बोले मैया
तेने मेरे हाथ में ऐसे पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं, मैं जैसे धूप में जाऊं खेलवे, धूप के किरण परवे से देख मैया मेरे हाथ जल गए कल। तो मेरा एक सखा है मन सुखा, वाने मुझसे कही लाला तेरे हाथ जल रहे हैं ना, तो एक काम करियो मक्खन में जाके अपने हाथन को बोर लियो, मक्खन लग जाएगा तेरा हाथ ठीक है जाएगा। मैया मैं तो चिकित्सा कर रहा हूं अपनी। अच्छा चिकित्सा कर रहा हूं? बोले हम बे, और तेरे मुंह पे कहां लग गई है? हाथ जर गए पद्मनाग के कंगन, तो मुंह कैसे जरो तेरो? ये मुंह पे मक्खन काई को लगी है? ठाकुर जी बोले मैया तू बड़ी बोरी है। मैं ऐसे हाथ बोर के खड़ा हुआ, इतने में एक मक्खी आके बैठ गई मेरी नाक पे। अब बाकू मैंने उड़ावे खूब कोशिश करी, नहीं उड़ी, तो अंत में मुंह मुकते हाथ लगाने में पड़ो से मुंह पे लग गए हो। मैया बोली मुंह खोल के दिखाइयो। ठाकुर जी ने मुंह खोलो तो भीतर मक्खन लग गए हो। बोले अच्छा, हाथ में जलन है गई, नाक पे मक्खी बैठ गई, मुंह के अंदर कहाँ गए हो? अरे मैया तू तो बड़ी बोरी है, हाथन में जलन है रही सो हाथ बोल लिए, नाक पे मक्खी बैठ गई सो मुंह पे हाथ लगा लियो। और मैया इतनी पास जैसी मक्खन आयो मेरे मन में आई, सवेरे सवेरे मेरी मैया उठ के दही मथे वासो मक्खन ने, इतनी मेहनत करके मैया मक्खन निकाले और मैं वाकू खाऊं भी नहीं, मैं वाकू भूख भी नहीं लगा। सो मैया मैंने नेक तेरो श्रम को मक्खन पा लियो। ठाकुर जी की बात सुनकर के यशोदा मैया तो खूब नाराज भई। मैया बोली लाला तूने बहुत गलत काम किया, चोरी करे तू। मैया नाराज है कि रूठ के बैठ गई। ठाकुर जी बार बार जामे, जहां ठाकुर जी खड़े हो जाए मैया मुंह फेरे खड़ी हो जाए, दूसरी तरफ करी तो दूसरी तरफ मुंह फेरे बैठ जाए। ठाकुर जी गोद में चढ़ गए और मैया से कह रहे मैया मेरी बात सुन ले। बोले कहा सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह मैया आज ते चोरी बंद, और सौगंध खा के कह रहा हूं मैया अब चोरी ना करूंगा। पर मैया वाके बदले मुंह को कछु चाहिए। बोले कहा चाहिए? पर सांची कह कब लावेगी मुंह को तो दुल्हन गोरी। भैया आज ते चोरी करना बंद, पर वाके बदले मुंह को एक सुंदर सी छोरी ते मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली 2.5 बरस को भयो लाला अभी तू। अरे ने बड़ो तो जब मैया तू कब करेगी? बूढ़ो हो जाऊंगा तब करेगी, अब उम्र है गई मैया मेरी, अब मेरा ब्याह करा दे। अच्छा कैसी छोरी चाहिए? ठाकुर जी कह रहे हैं भोरी सी होए सुभग छोटी। मैया इतनी छोटी बहू लिया कि मैं अब गैया चरावे जाऊंगा तो जेब में धर के ले जाया करूं, बहू है, और जब जब मन करे करे तब बाकू निकार के वास्ते बतियाले करूं। मैया बोली अच्छा, छोटी सी होए सुभग छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। तोता जैसी नाक हो मैया वाकी, देखो नेक्स्ट से लाल जी की डिमांड सुन लो। तोता जैसी पैनी नाक हो मैया वाकी, और आंख मोटी, छोटी छोटी ने बड़ी बड़ी आंखन वाली चाहिए। छोटी सी होए सुभग भोरी सी होए सुभग छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। और मैया कैसी होए? बोले जब अंगना में घूमो करे ना, और जैसे ही तोय देख ले तो तोते छिपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया तो ये देख करके घूंघट करके डोले करे, और सब जगह ऐसी ऐसी फिरकनी सी घूमे करे। मैया बोली अच्छा ठीक है लाला तेरो ब्याह करा दूंगी। अब तो मैया ने गलती से कह दी तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी तो पीछे ही पड़ गए, बोले मैया अब ही करा, अब ही करा, आ जाइए। मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा मैं जब ब्याह करवे जाऊंगा ना, बलदाऊ संग न ले जाऊं। काय को दाऊ दादा काय को ना लेके जाएगा? अरे मैया मैं सांवरो और जी गोरो, कहीं बहू ने या को मुख देख लिया और बाकी मन में आ गई मैं तो गोरे ते करूंगी ब्याह, और कहीं मेरे गले में बरमाला डलते डलते दाऊ दादा के डाल दी तो मैया मैं तो बहुत रोऊंगा, मैं तो बहुत परेशान होऊंगा। मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं। मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं,
हंसे न वहां की छोरी, पर सांची कह कब लावेगी मुंह तू दुल्हन गोरी। मैया एक बात मेरी और सुन ले। बोले कहा, गोपिन पे मंगल गवाए दे। मैया तू तो अभी गोपिन को बुला और बंधन बार बंधवा के मंगल ढोल नगाड़े बजवा दे, अभी मंगल गीत प्रारंभ करवा दे। मैया मेरे हाथ पीरे कर दे, आ जाई अभी काजर बाजर लगा के तैयार कर दे मुंह को। बाबा ते कह के मंगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी। नेक्स्ट से लाल जी की बात सुनकर के यशोदा मैया के नेत्र सजल होते हैं और बार बार अपने हृदय से अंक में भर करके विधाता को कहती हैं, विधाता मेरो लाला सदैव ऐसे राजी रहे, मेरे हृदय से ही लगो रहे, कभी मुझसे दूर नहीं जाए। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। कैसा सौभाग्य है यशोदा मैया को। नंद नंदन श्री कृष्ण अपनी प्रभुता भूल करके यशोदा मैया को सुख प्रदान कर रहे हैं। बंधुओं, सबके प्रेम की स्थिति एक तरफ है, पर यशोदा मैया को जो सुख दिया है ना ठाकुर जी ने, अद्भुत। सेवा में सखी भाव, सहचरी भाव, सखा भाव, सेवक भाव सब अपनी जगह हैं, पर सेवा में यशोदा का भाव। जब आप सेवा में यशोदा भाव रखते हैं ना, तो आपसे अपराध बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप एक मातृभाव में सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की। नहीं बन सकता। सबरी गोपी आ गई, रोज ही आमे गोपी तो आकर के बैठ गई। लाल जी बीच में घूम रहे हैं, मैया सबन से बात कर रही है। मैया सबन को बता रही, कल पता लाला कहा कह रहो, बोलो मेरा ब्याह करा दो और ऐसी ऐसी बात न कर रहो। तब एक गोपी बोली, लाला ब्याह करेगो? बोले हाँ करूंगो। कौन ते करेगो? बोले मैया बता दी मैंने कौन ते करूंगो, छोटी सी हो, ऐसी नाक हो, ऐसी आंख हो। अब सब गोपी बोली, लाला देख अब हम में ते तो कोई ये पतो ना है कि ऐसी छोरी कहां मिलेगी। एक काम कर, इतनी सारी गोपी बैठी हैं तो हम में ते कोई ते कर ले ब्याह। माताएं तो ऐसे बोल देती बालक से, तू ढूंढ ले, हम में तो जो बढ़िया लग रही हो वही तो ब्याह कर ले। और सुन लाला, तू गोद में बैठ जाइयो जाते तो ब्याह करना हो। ठाकुर जी बोले ठीक है। अब ठाकुर जी एक एक करके गोपी के आगे जा रहे हैं। अब गोपियां सब विवाहिता हैं, बड़ी बड़ी, अब 80-80 साल की गोपियां हैं सारी, लाल जी को घेर के बैठी हैं। सो ठाकुर जी सब गोपिन के पास जामे, मैया जाकी तो आंख छोटी है याद ना कर रो। दूसरी गोपी के पास गई, जे तो धाम धुल्लासी मोटी है, मुंह पे बैठ जाएगी याद ना कर रो। तीसरी गोपी के पास गए, बोले मैया याके तो दांत ही ना है याद ना कर रो। ऐसी सब गोपीन के पास घूम रहे। उन्हीं गोपियों में एक अत्यंत वयोवृद्ध बेचारी, वो केवल दूर बैठी बैठी मुस्कुरा रही है, अत्यंत वयोवृद्ध, एक भी दांत नहीं है, बस अब कुछ ही दिन में भगवत धाम जाने वाली है। वो गोपी बैठी दूर लीला देख रही है। नेक्स्ट से लाल जी सब गोपीन के सामने जा रहे हैं। अत्यंत वयोवृद्धा के वो पंक्ति में भी नहीं बैठी थी, पंक्ति से थोड़ी दूर बैठी थी। अब वयोवृद्ध ने थोड़ी ऊंचे पे बैठे, नीचे बैठो नहीं जा आदि जो भी भाव, नेक दूर बैठी। ठाकुर जी उन गोपी की पंक्ति से बाहर निकले, वह गोपी के पास गए। वह गोपी को मुख देखो महाराज, अब वयोवृद्ध हो गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं, बिल्कुल अवस्था 100 से भी अधिक। अब उस समय में तो लंबी आयु होती होगी, 150-200 साल की अम्मा। ठाकुर जी गए और वह की गोद में जाके बैठ गए। बोलो मैया याद करूंगा ब्याह। आहा, सब गोपियां आनंदित हो गई। बोले जय हो लाल जी की। और वही के संग रहने लगे, भाई जान नहीं दे। बोले तू मेरी बहू है, अब यहीं रह मेरे संग। अरे लाला मेरे तो दांत ना है। ठाकुर जी बोले मेरे कौन से आए, दो ही हैं मेरे भी, तेरे भी दो मेरे भी दो। ऐसे ठाकुर जी को बोल बाल कृष्ण लाल की। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं, पूरे ब्रजवासियों को, गोपियों को इतना सुख प्रदान करते हैं, इतना आनंद देते हैं। ठाकुर जी की यह लीला की बलिहारी है।